दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज मैं जो आपके सामने जो खबर लेके आया हूं वो भी एक खबर आपको चौंकाने वाली है। खबर है भंडारा जिले के साकोली से। साकोली में हुआ यूं कुछ ऐसा है कि वहां लगभग जो सीएमआर का चावल होता है उस चावल की हेराफेरी, यानी सरकार कितने भी कड़े नियम और कानून बना ले उसके बावजूद किस तरीके से राइस मिलर्स अधिकारियों को लेकर, डीएमओ के अधिकारियों को लेकर किस तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं, इस बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा जो मामला है, यह मामला जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एफसीआई कहा जाता है, एफसीआई की एक गाइडलाइन आई हुई है कि एक केमिकल टेस्ट होता है। अभी जो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह केमिकल बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए 100 ml का जो केमिकल बनाया जाएगा, इसमें मिथेनॉल रेट करके होता है जो 0.05% यह ग्राम में, ये पाउडर बेस पर होता है। दूसरा इसमें यूज किया जाता है ब्रह्मोथॉमस ब्लू, यह 0.15% ग्राम लिया जाता है और यह भी पाउडर बेस होता है। लेकिन इथेनॉल जो होता है यह 75 ml लिया जाता है, 75% लिया जाता है और यह जो होता है यह लिक्विड फॉर्म में होता है। और डिस्टिल वाटर जो होता है, जो एक डिस्टिल वाटर होता है जो रेन वाटर को जमा कर कर प्योर वाटर बनाया जाता है और उस वाटर की मात्रा ली जाती है 25%, यह भी लिक्विड फॉर्म में होता है, यह ml में होता है। और यह चारों को मिलाकर यानी 0.5%, 0.15%, 75% ml और 25 ml लेकर 100 ml इन चारों का मिश्रण बनाया जाता है। अब यह मिश्रण बनाने के बाद इसमें किया क्या जाता है वो बता देता हूँ। ये जो भी आप जो स्क्रीन पर जो मिश्रण देख रहे हैं, इसका करीबन 1 ml, यानी ये जो चारों को मिलाकर 100 ml जो मिश्रण बना हुआ था, केमिकल जो बना हुआ था, उस केमिकल में से 1 ml उसे लिया जाता है केमिकल को और उसमें 49% मिक्स किया जाता है डिस्टिल वाटर। और ये डिस्टिल वाटर को मिक्स करने के बाद ये हो जाता है 50 ml बन जाता है। जो केमिकल है ये 50 ml बनाया जाता है। अब इसमें किया क्या जाता है, इस केमिकल को 10 ml इस ट्यूब में डाल दिया जाता है और 10 ml इस ट्यूब में डालने के बाद उसमें 5 ग्राम चावल गिन कर डाले जाते हैं। अगर चावल का रंग इस केमिकल में डालकर ग्रीन आता है तो वह जो चावल है वह खाने योग्य है। और ग्रीन आना यानी इसका मतलब होता है कि हाल ही में मिलर्स ने इस चावल का मिलिंग किया गया है। लेकिन अगर ग्रीन एवोकाडो यानी ऑक्स ग्रीन का जो अगर कलर आता है तो समझ जाते हैं, अधिकारी लोग समझते हैं कि यह केमिकल के इसमें लगभग 1 से 1.5 महीना या 2 महीना या उससे भी अधिक इसमें वो चावल मिलिंग किया हुआ है। लेकिन चावल कुछ मात्रा में हार्मफुल नहीं है, मनुष्य के खाने लायक है, ऐसा उसे देखा जाता है। लेकिन अगर यह जो केमिकल में जब चावल को 5 ग्राम जब चावल डाला जाएगा तो इसमें अगर येलो कलर अगर बनेगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। येलो और ऑरेंज भी अगर बनता है तो वो भी रिजेक्ट होता है। और ऑरेंज बनने के बाद पूरी तरह से अगर ऑरेंज बनता है तो ये समझ जाइए कि यह चावल जो है यह खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह जो सारा जो मामला मैंने आपको अभी बताया है, इस सारे मामले में केमिकल टेस्ट की ये मैंने अभी बात की थी। साकोली के गोडाउन में लगभग 11 मिलर्स ने अपने चावल को जमा किया था और यह 11 लॉट इस जगह आए हुए थे और 11 लॉट में से 2 लॉट जो है वो केमिकल टेस्ट में पास हुए थे और 2 लॉट जो है ब्रोकन ज़्यादा होने की वजह से रिजेक्ट हो गए थे और 7 लॉट जो है वह लगभग केमिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाए थे। लेकिन इन्हें अब पास कैसे किया गया है वह मैं आपको बता देता हूँ। मिथेल रेड और ब्रह्मोथॉमस ब्लू और इथेनॉल और डिस्टिल वाटर, इनका जब केमिकल बनाया जाता है, जब 100 ml इनका मात्राएं ली जाती है, 0.05% मिथेल रेड लिया जाता है
ब्रह्मोस थॉमस ब्लू जो है वो 0.15% ग्राम लिया जाता है पाउडर, और इथेनॉल 75 ml लेकर उसमें डिस्टिल वाटर 25 ml डाल दिया जाता है। तो यह लगभग 100 ml यह केमिकल बनता है। लेकिन इस केमिकल की मात्रा को अगर नीचे कम ज़्यादा कर लिया जाए, यानी इथेनॉल को लिया जाएगा 50%, डिस्टिल वाटर को लिया जाएगा 50%, ब्रह्मो थॉमस ब्लू जो केमिकल है उसे 0.5%, और जो मिथेल रेड है इसे 0.02% अगर ग्राम अगर उसे मिलाकर केमिकल 100 ml अगर बना लिया जाए, तो उसमें जितने भी लॉट जो येलो या येलो ऑरेंज आते हैं, जो चावल खाने लायक नहीं होता, लेकिन यह केमिकल की मात्रा को अगर कम ज़्यादा कर कर उसे बना लिया जाए, तो यह केमिकल में सारे जो लॉट है, सारा जो चावल है, वह येलो ऑरेंज और ऑरेंज, यह तीनों प्रकार के जो चावलों के जिस प्रणाली से यह बनाए जाते हैं, केमिकल को जिस प्रणाली से बनाना है, एफसीआई की गाइडलाइन से बनाया है, और उसमें अगर यह जो चावल है येलो ऑरेंज और ऑरेंज अगर आते हैं, तो उन्हें अगर हमने जो मात्रा को कम ज़्यादा कर कर जो आपको अभी बताया था, उस मात्रा में अगर इस केमिकल को बना लिया जाए, तो सारे जो चावल के लॉट है वह सभी ग्रीन ही आएंगे, क्योंकि इसमें लगभग इथेनॉल की जो मात्रा है उसे हमने 75% से घटाकर 25% की हुई है। डिस्टिल वाटर की जो मात्रा है 25% से बढ़ाकर 50% की हुई है। मिथेल रेड जो है इसे 0.05% से घटाकर 0.02% अगर ग्राम पाउडर को यूज किया जाए, और ब्रह्मो थॉमस ब्लू जो है इसे 0.05 ग्राम अगर ले लिया जाए, तो यह जो केमिकल बनेगा, जो 100 ml का केमिकल बनेगा, इस केमिकल में अगर आप कोई भी चावल को, जो मनुष्य के खाने लायक चावल नहीं है, ऐसे भी चावल अगर उसमें डाले जाए, तो वह भी ग्रीन ही आएंगे। और ऐसा ही कुछ जैसा भी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यह जो केमिकल है, ये जब उन्होंने उस 5 ग्राम चावल में जब डाला उन्होंने, तो उसके बाद यह ग्रीन जो नज़र आ रहा है, तो यह इसी प्रकार से केमिकल के जो फार्मूला, जो एफसीआई ने दिया हुआ फार्मूला है, उसे कहीं कम ज़्यादा कर लिया जाए, तो इसी प्रकार से यह उसके रिजल्ट आते हैं। यह जो आप गोदाम जो देख रहे हैं, यहाँ जो इतने भी लॉट अभी आपको जो चावल के लॉट दिख रहे हैं, यह मिलर्स ने यहाँ जमा तो किए हैं सीएमआर के तौर पर, लेकिन इसमें से 7 लॉट जो है वह इम्पोर्टेड चावल, यानी पिछले साल बालाघाट बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, या बिहार बोलिए, या छत्तीसगढ़ बोलिए, उसमें से लाए हुए चावल है, वहाँ से बाहर से खरीद कर लाया हुआ चावल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार सरकार ने सीएमआर लेने के लिए एक शर्त रखी हुई है, जीआर में एक शर्त रखी हुई है कि अग्रिम लाट नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी अगर मिलर्स देता है, तो उसे मिलिंग के लिए सीएमआर का जो चावल है, वो धान जो है सीएमआर के लिए उसे दिया जाएगा, और वह इन गोदामों में वह चावल को जमा करेगा। लेकिन यहाँ भी मिलर्स अपने को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, इन्होंने यहाँ के जो कर्मचारी है, जो यहाँ के डीएमओ और डीएसओ ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, जो केमिकल टेस्ट करने का काम कर रहे हैं, फिलहाल उन लोगों को ही इन्होंने मैनेज कर लिया है। यह जो गोदाम में पहले जो केमिकल लाया गया था, जब इनके लॉट फेल हुए थे, तो उस समय जो केमिकल की मात्रा थी, उसी में 2 लॉट ग्रीन आ रहे थे और 7 लॉट जो है वह येलो कलर में आ रहे थे। लेकिन अब जब केमिकल की मात्रा को नीचे ऊपर किया गया, तो सारे लॉट जो है वह ग्रीन कलर में ही आ रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर।